कि एक साहिब अपने घर से निकला तो दिल में कुछ अरमान थे और एक तरफ था बियाबान तो एक तरफ शमशान थे। हुआ क्या कि पैरों तले हाथी दबी तो हाथी के ये बयान थे और चलने वाले सबल के चल तो हम भी कभी इंसान थे। मेरे भगवत प्रेमियों, जैसा कमेटी का आदेश, जिगड़ी की जननी हुआ करती है, जिगड़ी की माता हुआ करती है साखी, और साखी में सुनेंगे किसी कवि ने क्या लिखा है मास्टर विक्रम। कह रहे हो रावण धरी योगी को और चलो लंकेश ले जाने बिकिछा और मांगी पंच जाए हमारे बड़े भाई सामूलाल चौधरी की तरफ से। और सुनो, एक बात कह दूं, करो ना माने तो प्रोग्राम चालू हो तो जनता इकट्ठा करवे को मैंने पहली नंबर ले लियो और पहला नंबर हल्को गयो। मैं त्यारा ही बालक को जब तुम्हें सम्मान ना करेंगे तो और कौन करेगा? नहीं जी, क्या जनक राजा की धीर बताया। इसी भी 50 रुपए का पुरस्कार श्री भगवान सिंह पिंटू चौधरी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार हमारे किस्मत ताऊ जी की तरफ से, 100 रुपए का पुरस्कार श्री नरेश सरपंच साहब की तरफ से, और 100 पहले 100 अब हमारे उल्पत बेद जी की तरफ से, 100 रुपए का पुरस्कार हमारे गुरुदेव श्री प्रकाश मास्टर जी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार खूबी ताऊ जी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार तल्लू ताऊ जी की तरफ से, और ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रेमचंद शर्मा जी भोजपुरा की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार हमारे गुरुजी प्रकाश मास्टर भगवान सिंह जी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार करण सिंह सैनी जी सुन्याना से, 100 रुपए का पुरस्कार हमारे ताऊ जी कैलाश जी की तरफ से, 100 रुपए का पुरस्कार समय सिंह भैया जी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार भग्गू चाचा जी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार जगमोहन ताऊ जी की तरफ से, 100 रुपए का पुरस्कार श्री जगदीश सिंह जी सरपंच साहब सुंडाना की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार देवकी बाबा जी की तरफ से, और 50 रुपए का पुरस्कार श्री हरवीर ताऊ जी की तरफ से, और 50 रुपए का पुरस्कार श्री हमारे ताऊ जी गोपाल जी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार मोहन नेताजी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार श्री निहाल सिंह चौधरी साहब सरपंच साहब जी के पिता की तरफ से, और ये 50 रुपए का पुरस्कार राजवीर नेताजी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार सरमन भगत जी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार बुद्धा नेताजी की तरफ से, 100 रुपए का पुरस्कार श्री जितेंद्र गुरु जी की तरफ से, 50 पहले और 50 अब 100 रुपए का पुरस्कार भजन बालू जी की तरफ से, 100 रुपए का पुरस्कार अब भूल गए
50 और दे दूंगा। 100 रुपए का पुरस्कार श्री नवाब सिंह धारा सिंह की तरफ से। 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई पूरा फौजी जी की तरफ से बताया। और ये 50 रुपए का पुरस्कार देवी सिंह ताऊ जी की तरफ से लिखा। जनक राजा की धीरा बताया में जनक राजा की धी नाम जाको सिए रे खाते बाहर क्या जितने भी श्रोतागण हैं चिकड़ी के शौकीन हैं अपने ध्यान को लगाएंगे कहां कि राज करे उज्जैन में। एक एक शब्द को बारीकी से सुनना कि राज करे उज्जैन में कोई विजयपाल महाराज। और कहानी है उस वक्त की मुझे कहनी पड़ गई आज। तो इंद्रसेन गंधर्व के इंद्रसेन गंधर्व सगे दोनों भाई, इंद्रसेन गंधर्व सगे दोनों भाई और एक ही कुल में हुए दोनों के ब्याह सगाई। तो कोई बिजली सुंदर नार, तो कोई बिजली सुंदर नार, चंदा किसी चांदनी सो पथ की आज्ञा। मेरे भगवत प्रेमियों, ये जो इंद्रसेन है ये बड़ा भाई है, छोटा भाई गंधर्व सेन है। एक बार राजा इंद्रसेन सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनकी नजर महलों की अटारी की तरफ गई। देखा रानी बिजली अपने केसों को संभाल रही थी, बालों को संभाल रही थी। जैसे ही रानी बिजली के चेहरा को देखा, आहा, इंद्रसेन विचार करने लगा कि हे भगवान, अगर मेरा भाई मर जाए तो उसकी जो ये पत्नी है मेरी पत्नी बन सकती है, अर्थात मेरी रानी बन सकती है। आज तो सिंहासन पर बैठा हुआ है और अपने भाई के प्रति इंद्रसेन क्या जवाब कर रहा है मास्टर, क्या लिखा है बारीकी से सुनिएगा। इंद्रसेन क्या जवाब कर रहा है अपने छोटे भाई की तरफ से। के मर जाए गंधर्वो सेन पड़े जावो, भैया विक्रम, के मर जाए गंधर्वो सेन पड़े जावो, चैन कहे अभिमानी, के मर जाए गंधर्वो सेन पड़े जावो, चैन कहे अभिमानी। कोई बिजली सुंदर, कोई बिजली सुंदर नारी सो बनेगी पाटरानी। ये 50 रुपए का पुरस्कार अजीराम चौधरी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार बच्चू सिंह ताऊ जी की तरफ से, और 50 रुपए का पुरस्कार शिवराम भगत जी की तरफ से, और ये 100 रुपए का पुरस्कार विश्वेंद्र चौधरी की तरफ से, 50 रुपए का पुरस्कार गोवर्धन नेताजी की तरफ से, और 100 रुपए का पुरस्कार बाबू ताऊ जी की तरफ से। लगाएंगे कथा पर ध्यान, क्या जवाब कर रहा है वो इंद्रसेन। बेटा विक्रम, मर जाए गंधर्व सेन पड़े जावो, चैन कहे अभिमानी। कोई बिजली सुंदर नार सा बनेगी पाटो। ये सला बिचारी बुरी है, सला बिचारी बुरी कपट की छुरी चलाए रहो। क्या बात है बेटा, कैसे सला बिचारी बुरी कपट की छुरी चलाए रहो राजा। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई बबली भाई साहब की तरफ से। कह रहे सला बिचारी बुरी कपट की छुरी चलाए रहो राजा, यानी बादल दीने फारसो लगी है नाहे। ये विद्वानों की सभा है,
इस सभा में मैं एक बात रख रहा हूं, गौर से सुनना। किसी कवि ने बात लिखी है, सरपंच साहब कैसे कह रहे, गौतम ऋषि ने दियो श्राप, क्या बात है, कह रहे गौतम ऋषि ने दियो श्राप, जे पत्थर की कर गई नारी, कह रहे गौतम ऋषि ने दियो श्राप, जब पत्थर की कर गई नारी, रामचंद्र ने वन में जाके रजपग से हाय, पर कह रे ध्यान लगाए के सुन लो ज्ञानी, क्या कह रे ध्यान लगाए के सुन लो ज्ञानी। 50 रुपए का पुरस्कार नंदलाल भाई साहब की तरफ से, कह रे ध्यान लगाए के सुन लो ज्ञानी, और देख के ये तपधारी, कह रे ध्यान लगाए के सुन लो ज्ञानी, और देख के ये तपधारी। सरपंच साहब, दूजी तिरिया कौन जगत में बनी जो पत्थर की नारी, क्या बात है। और दूजी तिरिया कौन जगत में बनी जो पत्थर की नारी। इंद्रसेन विचार करने लगा कि मर जाए गंधर्व सेन, क्या मर जाए गंधर्व सेन, पड़े जब चैन कहे अभिमानी, और कोई बिजली सुंदर नार सो बनेगी पट। अब सलाह बेचारी बुरी, कपट की छुरी चलाए रहो राजा, और याने बादल दीने फारसो लगी है नाए। और देखिए क्या विचार कर रहा है, उसके रूप को देख करके, उसके चेहरा को देख करके, फेस को देख करके क्या विचार कर रहा बचाओ। कह रहे जैसा रूप नारी का गोरा, कह रहे जैसा रूप नारी का गोरा, और ऐसे ही भैया होएंगे है छोरी छोरा। जैसा रूप नार का गोरा, ऐसे होंगे छोरी छोरा, नालायक ने मतो उपायो, और याने गंधर्व पाश। जैसा कमेटी का आदेश, एक छोटा सा गाना आपके बीच में, गाना भी सुनेंगे क्या, कि जिस समय राजा दशरथ अवधपुरी का राजा राम को बनाना चाहते हैं, पर जब ये खबर केकई के कानों में गई, तो केकई कहां कोप भवन में चली जाती है। राजा दशरथ केकई को मनाने के लिए कोप भवन में जाते हैं, पर केकई ने अपने दोनों वरदानों को मांग लिया कि मुझे 2 वरदान चाहिए जो मेरे पहले थाती रखे हुए थे। पहले वरदान में वो भरत को राजा बना लेती है अवधपुरी का, पर जब दूसरे वरदान की बात आती है तो केकई कहती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। आहा, जब इतने शब्दों को सुना राजा दशरथ का दिल टूट गया, धरती पर बैठ गए और केकई के सामने दोनों हाथों जोड़ करके विनती करने लगे, कहने लगे, सुनेंगे भजन में कैसे बेटा विक्रम, कि मांगा ये मांगा कैसा, रानी तूने गजब कर दिया रानी,
कि मांगा ये मांगा कैसा वरदान के कई, क्या तुम्हें राम प्रिय के कई और लगता नहीं है, और दूसरा ये बर तेरा चलता नहीं है। मांगा ये मांगा कैसा हो, रानी मांगा ये मांगा कैसा वरदान तूने, क्या राम रानी तुमको प्रिय लगता नहीं है, और दूसरा ये बर तेरा जचता नहीं है। कहा रानी एक बात, कौन सी? लाड लड़ाती क्या लाड लड़ाती हरि भक्त रघुवर, लाड लड़ाती हरि भक्त रघुवर, बदल गए रानी तेरे आज क्यों ये तेवर, बदल गए रानी। ये सच है कि भगवान श्री राम ने केकई के स्तनों का पान किया था, और इसीलिए राजा दशरथ कह रहे हैं एक एक शब्द को सुनना। लाड लड़ाती हर वक्त रघुवर, बदल गए रानी तेरे आज क्यों ये तेवर, बदल गए रानी। और कहा और एक खुशी के समय पे रानी हो, खुशी के समय पे रानी कमे तूने ठाना, राम मेरे हृदय से रानी, राम मेरे हृदय से निकलता नहीं, दूसरा ये बर तेरा आहा। राजा दशरथ ने कहा रानी एक बात मान जाओ ना, केकई कह रही है ना मैं मानने वालों में से नहीं हूँ। दशरथ ने कहा सुनो तो मानने वाली में से नहीं हो तो मेरी एक बात सुनो। और क्या कहा रानी, धनी और दौलत क्या, धनी और दौलत रानी। इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार श्री हुकमत ताऊजी और ताराचंद जी की तरफ से। कहा था राजा दशरथ ने, धन और दौलत रानी मेरी जान ले ले, दूसरा ये बर रानी उल्टा तू ले ले, दूसरा ये बर रानी उल्टा तू। पर कहा रानी, कहा राजा दशरथ ने, तेरे भरत